बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मुनीर अहमद। आई एम योर कंप्यूटर टीचर। टुडे वी डिस्कस द टॉपिक 69610 की बेस 10 टू हेक्साडेसिमल। हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। आज हमने एक्सरसाइज जो कि पेज नंबर 51 पर है चैप्टर नंबर 2 की, उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि कन्वर्ट 69610 की बेस 10 टू हेक्साडेसिमल। हमने जिसकी बेस 10 हो, जिस नंबर की, हमें पता है कि वो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। और इसी तरह हेक्साडेसिमल की अगर हम बात करें तो हेक्साडेसिमल की जो बेस है वो 16 होती है। ये हम पढ़ चुके हैं पहले, डेसिमल नंबर सिस्टम भी पढ़ चुके हैं, हेक्साडेसिमल भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की है तो इसलिए हमारा जो ये जो टॉपिक्स हैं इनके जो क्वेश्चन हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस नंबर को ऐसे ही लिख लेंगे जो हमारे पास क्या है 69610। इसे हमने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, हेक्साडेसिमल के अंदर। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते होते हैं, उस नंबर को डिवाइड कर देते होते हैं 16 से। डिवाइड करने से हमारे पास दो चीज़ें आएंगी, एक हमारे पास आएगा क्वोशिएंट और दूसरा हमारे पास आएगा रिमाइंडर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 16, क्योंकि हमने इसे 16 से डिवाइड करना है। डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है 6 और 9, मीन के 69 है। हम 16 का टेबल पढ़ेंगे कि 69 आ जाए या 69 के करीब करीब कोई नंबर आ जाए तो हम क्या करेंगे 16 4 द 64, 16 5 द 80 है, तो 80 जो है वो 69 से बड़ा हो जाएगा, इसीलिए 16 4 द 64। अब यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू बचेगी 69 में से 64 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 जो है वो बचेगा। उसके बाद 5 जब हम यहाँ पर लगाएंगे 6 से पहले तो हमारे पास क्या हो जाएगा 56। अब हम क्या करेंगे 16 3 द 48, क्योंकि अगर हम 16 4 दा करें तो 16 4 दा 64 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो नंबर है वो क्या है, वो 56 है। 16 3 दा 48 और ये हमारे पास 56 है। 56 में से 48 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेंगे 8। 8 को जब हम यहाँ पर लगाएंगे 1 से पहले तो हमारे पास क्या आएगा 81 हो जाएगा। हम क्या करेंगे 16 5 दा 80, बाकी हमारे पास 1 आया। 1 को जब हम यहाँ लगाएंगे 0 से पहले तो 10 हो जाएगा। 10 पर 16 का टेबल नहीं जाता तो यहाँ पर 0 लगाएंगे और जो हमारे पास रिमाइंडर है वो क्या बचेगा, वो 10। लेकिन 10 जो है हमें पता है, हमने पढ़ा था हेक्साडेसिमल के अंदर कि हेक्साडेसिमल के अंदर हमारे पास नंबर जो हैं वो 0 to 9 और A to F होते हैं। 9 के बाद जैसे ही 10 आता है तो 10 इक्वल होता है A के, और इसी तरह 11 इक्वल होता है B के, और इसी तरह फर्दर भी। तो यहाँ पर हमारे पास अगर रिमाइंडर 10 बचा है, हेक्साडेसिमल में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 10 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, A लिखेंगे। अब ये जो हमारे पास है 4350, ये हमारे पास क्या है, क्वोशिएंट है, और इसी तरह जो ये हमारे पास A है यहाँ पर, ये हमारे पास रिमाइंडर है। अब नेक्स्ट चलते हैं 16 से, फिर दोबारा हम इसे डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है 43, तो हम क्या करेंगे 16 2 द 32, क्योंकि 16 3 द 48 होते हैं और ये हमारे पास 43 हैं, तो ये नंबर छोटा है 48 से, इसीलिए हम इसे डिवाइड करेंगे 16 2 द 32। 32 और ये हमारे पास 43 है, तो 43 में से 32 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, क्या नंबर बचेगा हमारे पास 11। 11 जब हमारे पास यहाँ 5 से पहले लगेगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 115 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब 16 को हम डिवाइड करेंगे कि
7 पर हम कर लेते हैं। 7 पर जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 16 7 दा 7 6 दा 42, यहाँ 4 आ जाएंगे, 7 1 दा 7 और 4 हमारे पास कितने हो जाएंगे 11, तो 112, और ये हमारे पास कितना है 115, तो हम लिखेंगे 16 7 दा 112। 112 जो है 115 में से 112 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा नंबर। 3 को जब हम यहाँ लगाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे 30। अब हमने क्या करना है 16 1 दा 16, क्योंकि 16 2 दा कितने होते हैं 32, और यहाँ पर हमारे पास जो नंबर है वो कितना है 30, तो 30 जो है वो 32 से छोटा है, इसीलिए हम 16 1 दा 16 लिखेंगे। 16 1 दा 16 लिखेंगे तो यहाँ पर 30 था, 30 में से 16 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 14। 14 जो है वो हेक्साडेसिमल में हमारे पास किसके इक्वल होता है ई के, तो हम जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा वो क्या होगा ई। इसी तरह अब हमारे पास ये कोशेंट है और ये हमारे पास रिमाइंडर है। उससे नेक्स्ट चलेंगे हम 16 से दोबारा हम इसे डिवाइड करेंगे, तब तक हम इसे डिवाइड करते रहेंगे जब तक हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 ना आ जाए या 1 ना आ जाए। इसी तरह क्वेश्चन जो है वो 0 या 1 ना आ जाए, तब तक हम इसे डिवाइड करते रहेंगे। अब हमारे पास 271 है यहाँ पर और यहाँ पर 16 है, तो पहले हम 27 की बात कर लेते हैं। 27 की जब हम बात कर लेते हैं तो 16 1 दा 16 ये 27 है, और 16 2 दा 32 होता है। 32 जो है वो 27 से बड़ा है, इसीलिए हम 16 1 दा 16 लिखेंगे। 27 में से 16 को माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे 11। 11 को जब हम यहाँ लगाएंगे 1 से पहले तो ये हो जाएगा 111। 111 होगा तो 111, अब हम 16 का टेबल देखेंगे 111 तक, तो हम क्या लिखेंगे 16 6 दा 96, क्योंकि अगर हम 16 7 दा करें तो 112 हो जाएगा जो कि 111 से बड़ा है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 16 6 दा 96, और यहाँ पर कितने थे 111। अब 111 में से 96 को माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे 15। तो हमें पता है कि हेक्साडेसिमल के अंदर जो नंबर 15 है वो इक्वल होता है किसके f के। तो अब हम इसके रिमाइंडर में क्या लिखेंगे f। इसी तरह दोबारा फिर हम 16 से डिवाइड करेंगे, जहाँ पर हमारे पास 16 है और हमने 16 का टेबल ही जो है वो देखना है, तो 16 1 दा 16 और रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा 0। इसी तरह दोबारा हम फिर 16 से इसे डिवाइड करेंगे तो 16 0 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी तरह अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गया है 0 आ गया है, तब तक हम इसे डिवाइड करते रहते हैं जब तक कि हमारा क्वेश्चन जो है वो 0 ना हो जाए। तो क्वेश्चन हमारा 0 आ गया है, जहाँ पर हमारा ये जो नंबर है ये हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ बॉटम टू टॉप जो है वो इनके जो रिमाइंडर्स हैं वो हमने लिख लेने हैं बॉटम टू टॉप। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है 1, उसके बाद क्या है 0, उसके बाद क्या है f, उसके बाद e और उसके बाद a, और इसकी जो बेस है वो हम क्या लगा देंगे 16। तो ये हमारा जो नंबर है 69610 को जब हमने कन्वर्ट किया हेक्साडेसिमल में तो इसका जो हमारे पास आंसर आया है 10 f e और a की बेस 16। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था आज का वो कंप्लीट हो गया, जो क्वेश्चन नंबर 1 था। आज के लेक्चर के हवाले से अगर कोई बात का आपको क्लियर नहीं हुई तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन आपने अपने होमवर्क में भी लिख कर आना है। थैंक यू।